हम अपने दर्शकों को यही मैसेज देना चाहिए कि देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने पिता से सपोर्ट ले रहे हैं, अपनी माँ से सपोर्ट ले रहे हैं, तो उसको व्यर्थ न करें। ये समय अगर चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। मैं देखा हूँ कि बहुत से लड़के बाहर जाते हैं और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं। माँ बाप तो सोच रहे हैं कि बाहर बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा क्या कर रहा है खुद ही माँ बाप को नहीं मालूम। उसका रीज़न ये है कि माँ बाप उस समय के माँ बाप अशिक्षित चल रहे हैं। लेकिन इस समय आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और उसमें भी कुछ करते रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने माँ बाप पे ये आपका माँ बाप न सोचे कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक पेन खरीदना है, कहाँ से खरीदे। हम इस समय देवरिया में हैं और एक युवा का वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है, और वो वायरल ही नहीं हो रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं उस युवा की चाय पी रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे, आर्मी लवर चाय वाला। तो इस लड़के का जुनून है आर्मी में जाना, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसा नहीं है कि ये कोचिंग कर पाए, या फिर घर की स्थिति मतलब इनके पिताजी किराना का स्टोर चलाते हैं और इतने खर्च बस हो पाते हैं, पैसे आ पाते हैं कि वो घर ही चला पाए। लेकिन इस युवा का डेडिकेशन देखेंगे कि किस तरह से ये युवा घर की परिस्थिति ठीक हो, इसकी जो इसका ड्रीम है, इसका जो सपना है वो पूरा हो सके। आप देखिए, देवरिया में ये एक जगह सुभाष चौक है, वहाँ ये चाय की दुकान लगाते हैं, आर्मी लवर चाय वाला। ये खूब पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इनकी खूब चाय पी रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। ये सुबह उठते हैं, आर्मी के लिए दौड़ लगाते हैं, और फिर ये सुबह मतलब कि दौड़ के बाद आते हैं, पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, और फिर ये अपनी दुकान लगाते हैं। तो जो युवा हैं वो इनके पास आ रहे हैं, लोग इनकी चाय पी रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत के दौर में इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का वो स्लोगन आत्मनिर्भर भारत, जिसे ये सुनते हैं, और ये कह रहे थे हमसे कि हम आत्मनिर्भर, हमने सोचा कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। तो ये स्लोगन नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। लेकिन इन्होंने कहा, इसके साथ जो मेरा ड्रीम है, इन्होंने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई? रौनक तिवारी सर। अरे भाई, एकदम जबर लभर बन गया, मतलब आर्मी लभर चाय वाले। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे विचार आया भैया चाय की दुकान खोल दें? विचार तो भैया, जैसे हम आर्मी की तैयारी करते थे, मेरा ड्रीम था आर्मी में ज्वाइन करना, बट घर की परिस्थितियाँ वैसे नहीं हो रही थी कि इतना, मेरे पिताजी इतना नहीं थे कि मेरे को अफोर्ड कर पा रहे थे। उसमें सिस्टर्स भी हैं तो उनकी शादी है, घर का खर्चा वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो फिर सोचा मैंने कि क्या करते हैं यार, अपना पैशन तो है ही है, अपना रनिंग करते हैं, अपने सुबह दौड़ते हैं, अपना फिजिकल करते हैं, फिर उसके बाद 6 बजे से हमारी दुकान लगती है और 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम रौनक तिवारी सर। रौनक तिवारी जी। अरे भैया, गजब का चाय बना रहे हो भैया, भीड़ भी लग रही है। किसी तरह तो हम नंबर पाए कि भैया हम आपका इंटरव्यू कर लें। जरा ये बताओ भैया कि वो कौन सी शुभ घड़ी थी कि आपने सोचा कि हमको ठेला लगाना है? समाज क्या कहता होगा? समाज ने तो बहुत कुछ कहा। अभी जैसे मेरी एडमिशन मैंने लिया था बनारस में, रेलवे इंस्टीट्यूट कॉलेज में, बट मेरे को वो थोड़ा सा मैं चाहता था कि आर्मी ज्वाइन करूं, बट मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था ज़्यादा कुछ, क्या करूं यार, समय लग रहा है इसमें, और देख रहे हैं कि नौकरी का उतना ही महामारी चल रही है। तो फिर सोचा कि यार करते हैं कुछ अपना। तो फिर मैं वहाँ से ड्रॉप आउट लेके मैं देवरिया, मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, सोचा था कि खुद एडजस्ट हो जाऊँगा, बट हो नहीं पा रहा था। बट कोई नहीं, यहाँ देवरिया में आया, अपना एडमिशन लिया, वहाँ से ड्रॉप आउट करके मैंने यहाँ एडमिशन, बनारस से, रेलवे एक बात बताओ भैया कि जब चाय की दुकान का विचार बनाया, पिताजी खर्चा किसी तरह से आपको भेज रहे थे, हर बाप चाहता है कि बेटा पढ़े, तो बेटा आए और पिताजी कहे हम तो चाय की दुकान खोलेंगे, तो पापा का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जी, मैंने पहले बताया नहीं अपने पिता से कि मेरे को चाय की दुकान खोलनी है। मैंने अपने पिता से बोला कि पापा फ़ोन लेना है। तो आजकल के ऐसे गार्जियन है ना कि आप पढ़ाई के नाम पे उनसे कुछ भी बोल दो यार, फ़ोन, वो एक 8 साल का बच्चा है वो बोल दे रहा है कि पापा फ़ोन से पढ़ाई करनी है, तो पिता दे दे रहा है। तो मैं तो 18 साल का था, तो मैंने भी सोचा यार ट्राई करते हैं। पापा से बोला कि पापा फ़ोन लेना है, पिताजी ने बोला कि ठीक है दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को 10,000, मैंने 10,000 मांगे, बट उनके पास नहीं हुआ, उन्होंने 8,000 दिया। तो फिर सोचा यार चलो 8,000 तो दिया, 8,000 से स्टार्ट करते हैं। 8,000 से स्टार्ट किया और आज ये कर रहा हूँ। और
जब पैसा ले लिया, ठेला वाला बनवाने लगे, घर भी पता नहीं है कि लड़का हमारा आर्मी लवर चाय वाला दुकान खोल रहा है और हमारे भारत का जो युवा है जवानों से खूब प्यार करता है ना। और देश में हमारे और देश के जवान भी लोगों से प्यार करते हैं। बॉर्डर पे इतने कड़क ठंड में भी वो बॉर्डर की सुरक्षा में लगे रहते हैं कि हम लोग चैन से मैं भी इंटरव्यू कर सकूँ, आप चाय बेच सके, भारत के लोग सो सके, है ना। तो हमारे देश के जवान करते हैं। जरा ये बताओ भाई कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो? मैं सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे। 4 बजे के बाद मैं अपना उठता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, लगभग 4:30 बज जाता है। उसके बाद उठता हूँ तो पूरी रनिंग मारता हूँ, लगभग 2 किलोमीटर तक रनिंग मारता हूँ। ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा थक जाऊँगा तो फिर यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। फिर यहाँ लगभग मैं खाली हो जाता हूँ 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे से यहाँ से 2 किलोमीटर से ठेला ठेल के लाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे को काफ़ी जगह की नहीं मिल रही थी। फिर मैंने यहाँ बात की, यार मेरा मानना है कि अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं, वो 1 ना दे, 2 ना दे, तीसरा ना दे, लेकिन चौथा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप उससे कहिए कि मुझे हेल्प चाहिए, वो ना करे तब ना। तो मैंने ऐसा किया और मुझे जगह मिली, फिर मैं लगाया। तो यहाँ लगभग मैं 6 बजे तक पहुँच जाता हूँ। अच्छा, जब चाय की दुकान खोल लिया, पिताजी बोले नहीं 8,000 रुपया लिया, चाय की दुकान खोलने जा रहे हो, फलाने हई कह रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने बहुत, मेरे क्या कहा बताइए, खुल के बताइए कैमरे पे। आज हम आप ही के लिए आए हैं। बिल्कुल, मेरे घर से मेरे अभी आज सुबह ही लोग आए थे, बोले कि क्या करता रहा। तो हम बोले कि अरे चाय बेच रहे हैं। तो मैंने वो कह रहे हैं कि अरे पढ़ लिख लो, चाय तो बेचाई। तो मैंने ये बोला, अरे पढ़ाई छोड़ कहाँ रहा हूँ मैं तो पढ़ भी तो रहा हूँ, कहाँ छोड़ रहा हूँ। हाँ, ये है कि मैं खुद का करना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। अपने बाप से नहीं बोलना चाहता कि पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए, पेन खरीदना है। ये पिताजी से नहीं बोलता, मैं खुद ही अपना पैसा कमाता हूँ, वहाँ से 10 रुपये लेके पेन लेता हूँ, कॉपी लेता हूँ। तो इसमें क्या बुरा है भाई? चाय ही तो बेच रहा हूँ, किसी की इज्जत तो नहीं लूट रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या? चाय बिक रहा है, बिल्कुल एकदम जबर बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है, बिल्कुल। तो ये कहाँ से मन में विचार? आप कह रहे थे मोदी जी का एक स्लोगन सुना, आत्मनिर्भर भारत, वहीं से हम बन गए भाई। मेरा मानना ये है कि एक आदमी जब आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है तो यार हम उसका सहयोग दें, क्यों नहीं? उसका हम सहयोग, अगर वो कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है भाई कि हम उसका सहयोग करें। उसमें क्या आपका नुकसान है? नहीं, हमारा भी उसमें है। तो मैंने सोचा कि यार साथ देते हैं। और वैसे तो मैं प्रफुल्ल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्होंने एक बात कही थी कि छोटे से स्टार्ट करो, और मैंने वही किया, छोटे से स्टार्ट किया। तो देखिए, अगर चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो युवा इसकी सोच है कि आर्मी लवर, मतलब ये आर्मी में जाना चाहते हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और मेहनत भी करिए। और ये कह रहे हैं कहीं नहीं कुछ किए तो भाई कुछ कर रहे हैं, माँ बाप पे बोझ तो नहीं है। तो भाई साहब से बतिया लेते हैं, थोड़ा आ जाइए इनसे। लड़का चाय बेच रहा है, मतलब समाज कहता है कि चाय बेचबा, तो ये लड़का एक काम कर रहा है, कैसा देख रहे हैं? नहीं, बहुत मेहनत करता है बेचारा, सुबह से लगे रहते हैं लोग दोनों भाई। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? फैयाज आलम। देखिए भाई साहब कितने जागरूक हैं, अभी ये मास्क लगा रहे हैं ना, तो ठीक है। हाँ, तो देखिए किस तरह से ये चाय की दुकान खोले हुए हैं और इस समय पूरे, मतलब देखिए जबरदस्त रूप से ये लड़का वायरल हो रहा है। तो देखिए हमने चाय ले लिया, क्या नाम बताया आपने? रौनक तिवारी सर। रौनक जी की ये चाय ले ली है, आर्मी लवर चाय वाले ये हैं, शानदार चाय बना रहे हैं, पी के बताएंगे कि भैया इस चाय में जादू का है, बड़ा जबर भीड़ लग रही। भैया क्या डालते हो चाय में? इसमें सर दूध चीनी वो तो नॉर्मल हो गया, बट इसमें एक थोड़ा सा अपना मसाला, जो घर का मसाला। बताओगे नहीं? सीक्रेट है क्या? थोड़ा बहुत सीक्रेट मार्केट। रौनक भाई बताओगे नहीं है? नहीं। तो ये रौनक के भाई हैं, स्कूल से अभी पढ़ के आए हैं और अपने भाई का हाथ बटाते हैं। और क्या नाम पड़ेगा? आदर्श तिवारी। आदर्श किस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। तो ये भाई साहब ने जब ये विचार बनाया चाय बेचना है, तो घर का माहौल क्या था? मम्मी बोली कि जा चाय बेचा? नहीं, मम्मी जैसे बोली, जब से हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो मम्मी बोली कि तू पढ़ नहीं पाएगा, मतलब तेरा पढ़ने पे ध्यान नहीं जा रहा है, चाय बेचेगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग कर लेंगे, दोनों टाइम मैनेज कर लेंगे, पढ़ाई करने के बाद हम लोग आके चाय बेचते हैं। तो आदर्श और रौनक, ये है चाय भैया, गजब की चाय है ना। एक घुट पी के बताते हैं, पहले ही एक घुट पी लिए, और चाय जब तक 2 घुट ना पिए तब तक क्या बताएंगे भाई? ये झूठ है अगर कोई एक बार में पी ले। हम पीते हैं चाय रौनक और आदर्श की, अभी भी नहीं बता पाएंगे। चाय है, एक बार और पीने दीजिए भैया, बड़ी ज़बरदस्त चाय है। इनकी चाय की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि पानी भी बराबर है और दूध भी बराबर है। तो और इनके जो सीक्रेट मसाले हैं वो जो महसूस कर पा रहा हूँ, लाची महसूस कर पा रहा हूँ, गोल मिर्च है वो भी महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन और भी मसाले हैं इनके, सीक्रेट मसाले। बहुत ज़बरदस्त चाय है। आप जब भी आइए देवरिया सुभाष चौक पे, तो आर्मी लवर चाय वाले के वहाँ भैया आइए, जबर वायरल हो रहे हैं। तो एक कप चाय अगर किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है तो एक कप चाय
भैया अगर आप एक कप चाय अगर इनकी पियेंगे तो किसी का परिवार चल सकता है, इनकी उम्मीदें आगे बढ़ सकती हैं। और ये जो ड्रीम लेकर चल रहे हैं कि इनको आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए डाइट चाहिए, डाइट के लिए खर्च चाहिए, फिर दौड़ना उड़ना, ये तमाम चीज़ है, फिर इनको क्लासेस करने होंगे। तो आप इनके एक कप चाय पी के आप किसी का परिवार चला सकते हैं, इनके हौसलों को मतलब कि एक उड़ान दे सकते हैं, उनकी उम्मीदों को ताकत दे सकते हैं। तो आर्मी लवर चाय वाले की दुकान पे जरूर आइए। क्या कहना चाहोगे? एकदम जरूर आइए। बिल्कुल जरूर आइए। क्या हमारे मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हम अपने दर्शकों को यही मैसेज देना चाहिए कि देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने पिता से सपोर्ट ले रहे हैं, अपनी माँ से सपोर्ट ले रहे हैं, तो उसको व्यर्थ न करें। ये समय अगर चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। मैं देखा हूँ कि बहुत से लड़के हैं बाहर जाते हैं और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं। माँ बाप तो सोच रहे हैं कि बाहर बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा क्या कर रहा है खुद ही माँ बाप को नहीं मालूम। उसका रीज़न ये है कि माँ बाप उस समय के माँ बाप अशिक्षित चल रहे हैं। लेकिन इस समय आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और उसमें भी कुछ करते रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने माँ बाप पे, ये आपका माँ बाप न सोचे कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक पेन खरीदना है, कहाँ से खरीदें। तो ये है रौनक, बड़े अच्छा वक्ता भी है ना, कहीं भी हेजिटेशन में नहीं आए। और आमतौर से जब पत्रकार आता है तो लोग थोड़ा सा हेजिटेशन में आ जाते हैं, लेकिन ना आदर्श आए ना रौनक आए। इनकी दुकान पे आइए, एक कप चाय पीजिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त लाजवाब चाय है। कुछ लोग हैं, बतिया लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हैबत अली। हैबत जी, लड़का चाय बेच रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत शुद्ध चाय बनाता है, हाँ, बेचता है, पीते हैं। कैसा चाय? इनका चाय बहुत अच्छा होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शक ये यहाँ आकर अपना वो लोग चाय पिए, अच्छा चाय बनाता है। तो रौनक बड़ा अच्छा चाय बनाता है और लिखा है आर्मी लवर चाय वाला। जी जी, आर्मी लवर चाय, आर्मी के भी लोग पी सकते हैं। आर्मी में ब्रांडेड सामान मिलता है। यहाँ भाई साहब देख लीजिए, जरा बोर्ड पे दिखाइए, आदर्श। आदर्श ही कैमरामैन है मेरे। और देखिए साफ लिखा हुआ है फौजी भाइयों के लिए फ्री में चाय। तो आप इनके लव को देखते हैं, इनके प्यार को देख सकते हैं। और भैया जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 14 में, चाय का क्रेज तो गजबे बढ़ गया है भैया। हर जगह MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ग्रेजुएट चाय वाला। और चाय का वीडियो भैया हमहू गजब का बनाए हैं। मतलब अगर हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे जाएंगे तो चाय गजब का देखेंगे। बेरोजगार चाय, फिर आप देखेंगे अनपढ़ चाय वाला। तो चाय की तो भैया हमने लाइन लगा दी है। और इसी सीरीज में हम देवरिया से गुजर रहे थे और भैया की चाय की दुकान पे रुक गए। आर्मी लवर चाय वाले की दुकान पे चाय गजब का है। आप भी आइए, एक कप चाय किसी का घर चला सकता है, किसी की उम्मीदों को पंख दे सकता है। तो ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि कोई लड़का वायरल क्यों हो रहा है, इसी क्यों को जानते हैं।